अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम आज बात करेंगे NA61 जेहलम 2 का जो कौमी असम्बली का हल्का है, वहाँ जो डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से, और वहाँ जो जो क्या सूरत हाल है इस हल्के में, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी जो है वो पीछे चल रही है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें कि क्या डेवलपमेंट हुई है और मुस्लिम लीग नून को क्यों तकवीत मिली है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अब जीतने की पोजीशन में आ गई है इस हल्के में, और पहले बहुत सख्त मुकाबला था, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है इस हल्के में, NA61 जेहलम 2 में। इसकी क्या वजूहत हैं, क्या ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है इस हल्के में, ये अब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। हम 2000 सब्सक्रिप्शंस के करीब पहुंच गए हैं। 300 सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है उसको हासिल करने में। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आप हमारे साथ तावन कर रहे हैं, अगर आपने ये तावन जारी रखा तो हम बहुत जल्द ये अपना टारगेट जो है, अगर ये बज़ाहिर ये छोटा टारगेट है लेकिन हमारे लिए बड़ा टारगेट है, ये हम अचीव कर लेंगे आइंदा जो है वो चंद दिनों में। तो अब और अगर आपको व्लॉग पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, और जो टल्ली है उसको खड़काना ना भूलें, जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए जैसे ही अपलोड हो। अब हम बढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, अब उनकी जीत जो है वो पक्की हो गई है, यकीनी हो गई है सल्के से। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ चौधरी फरख अल्ताफ को टिकट दिया था, जो पिछली दफ़ा जो जेहलम का दूसरा हल्का है वहां से कामयाब हुए थे। इस दफा जो है वो मुस्लिम लीग नून ने उनका हल्का तब्दील कर दिया और यहाँ से टिकट दे दिया। यहाँ से पिछली दफा जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इससे पहले MNA भी रहे, राजा नवाबजादा राजा मतलूब मेहदी, तो उन्होंने बगावत की और वो आज़ाद खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। वो तगड़े कैंडिडेट हैं, अच्छा खासा उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी है, और उनका जो खड़ा होना था आज़ाद हैसियत से, वो मुश्किलात पैदा कर रहा था चौधरी फरख अल्ताफ के लिए। तो यहाँ पर जो है वो लग ये रहा था कि मुकाबला इन दोनों के दरमियान होगा। आखिर में तरीके साहब भी मौजूद थी, लेकिन फवाद चौधरी ने पिछली दफ़ा यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 93,102 वोट लिए थे, वो जीत गए थे। राजा नवाबजादा मजलूब मेहदी ने यहाँ से 82,745 वोट लिए थे, तो 11,000 वोट का फ़र्क था, 10,500 वोट का। फवाद चौधरी जीत गए थे। पहला इलेक्शन जो है वो फवाद चौधरी ने यहाँ से जीता था। तो 2013 में यहाँ से नवाबजादा राजा मतलूब मेहदी जीते थे, काफ़ी बड़े मार्जिन से उन्होंने फतह हासिल की थी। ये जो है ये इनके वालिद जो हैं यहाँ से इकबाल मेहदी, राजा नवाबजादा राजा इकबाल मेहदी, वो यहाँ से 5 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली इस हल्के से मुंतखब हो चुके हैं। वो अपने जो है वो फौत होने तक वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे और जीते रहे। 5 दफ़ा उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। 2 दफ़ा यहाँ से राजा असद मुस्लिम लीग नून के टिकट पे 2002-2008 में जीते, फिर वो मुस्लिम लीग छोड़ गए थे उनका फैमिली, तो फिर ये राजा फैमिली वापस आई और राजा इकबाल मेहदी जीते 2013 में। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी नशिस्त के ऊपर बाई इलेक्शन हुआ, तो उसमें राजा नवाबजादा मतलूब मेहदी जो है ये जीत गए थे यहाँ से। पिछला इलेक्शन ये हार गए थे। अब यहाँ दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि ये कल मिले मियाँ शहबाज शरीफ से लाहौर में, और राजा मतलूब मेहदी और इनके साथ इनके भाई थे राजा तालिब मेहदी, इन दोनों ने मुलाकात की और इन्होंने कहा कि जी हम विड्रॉ भी करते हैं और हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, हम चौधरी फरख अल्ताफ की मुकम्मल हमायत करेंगे। ये उनकी मुकम्मल खुल के हमायत ना भी करें तो जो मुश्किल पेश आ रही थी चौधरी फरख अल्ताफ को, वो उनकी मुश्किल कम अज़ कम दूर हो जाएगी। क्योंकि ये जो अगर ये खड़े रहते, इलेक्शन कंटेस्ट करते और ये विड्रॉ नहीं करते, तो जो वोट वो लेके जाते वो जाहिर है वो फरख अल्ताफ का नुकसान होता, और वो इलेक्शन उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर बनता जाता जैसे जैसे उनकी इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ती। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है इस हल्के में, NA61 में, जेहलम में, कि मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी इख्तलाफात थे वो यहाँ ख़त्म हो गए हैं। और अब ये उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो
शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद कि अब वो ना सिर्फ ये कि विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्शन से, बल्कि उनका नाम रहेगा बैलेट पे, जाहिर है, क्योंकि अब वो विड्रॉ तो नहीं हो सकता, बैलेट पेपर पे उनका नाम होगा, लेकिन वो कैंपेन नहीं करेंगे बल्कि चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ के लिए जो है वो वोट मांगेंगे। तो इससे चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ की पोजीशन इस हल्के में काफ़ी मजबूत हो गई है। यहाँ उनका मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार जिनको हमायत हासिल है तहरीक इंसाफ की, शौकत इकबाल मिर्ज़ा। यहाँ तहरीक इंसाफ का टिकट 2 दफ़ा तब्दील हो चुका है। पहले एक और साहब को टिकट दिया गया था, जिसके बाद जो है वो टिकट वापस हो गया, फिर शौकत इकबाल मिर्ज़ा जो है उनको टिकट मिल गया। अब देखें यहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है, क्या इन्हीं के पास टिकट रहता है या यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सैयद अमीर हमजा पीरज़ादा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मुकाबला यहाँ चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके दरमियान है। राजा मतलूब मेहदी के विड्रॉ करने के बाद अब यहाँ मुस्लिम लीग नून के जीत के इम्कानात जो है वो वाजे हो गए हैं, रोशन हो गए हैं, और चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ जो है उनकी पोजीशन मजबूत हो गई है। ये यहाँ भी उनका धड़ा है, यहाँ भी उनके वोट मौजूद है, फैमिली के कनेक्शंस भी मौजूद हैं, उनका नेटवर्क भी मौजूद है, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो दूसरा हल्का है। यहाँ से फ़र्रुख अल्ताफ़ इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन यहाँ वहाँ से मुस्लिम लीग नून ने NA-60 JLM 1 से जो है वो बिलाल अजहर कियानी को मैदान में उतारा है। वहाँ जो चौधरी नदीम खादम थे उनका मुकाबला था, उनका असल में वो ये टसल थी चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ से। ये हल्का भी इसीलिए तब्दील किया था कि चौधरी नदीम खादम पिछली दफ़ा हार गए थे, उससे पिछली दफ़ा वो जीते थे, तो उनको वो मजबूत उम्मीदवार थे, वो लड़ना चाह रहे थे, तो वो चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ की मुखालफत कर रहे थे। तो फिर फैसला ये हुआ कि आप एक तीसरे कैंडिडेट को ले आए, तो बिलाल अजहर कियानी को वहाँ पे MNA का टिकट दिया गया, चौधरी नदीम खादम को जो है नीचे सूबाई असम्बली के ऊपर एडजस्ट किया गया, जिसके बाद चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ को इस हल्के में भेज दिया गया था। तो अब ये मुस्लिम लीग नून ने अपने इख्तलाफात जो हैं उनको तय कर लिया है, और यहाँ अब एक जो है दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन यहाँ अब चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़ जो है उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है मुस्लिम लीग नून के लिए, बड़ा बूस्ट है, और इसके नतीजे में अब पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो गई है कौमी असम्बली के हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।